नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म द जीएस फाउंडर पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां कहीं पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में बिजी होंगे, व्यस्त होंगे। आप सभी प्यारे बच्चों को प्यारा प्यारा जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक चल रहा है जी? सब बढ़िया है? खैर, अब ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ आपको लगभग मिलती रहेंगी जीएस की। और आज की जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में, ये बेसिकली 3-4 चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक, और ये 3-4 चीज़ें जो हैं उसमें जो पहला है आपका वह है ज़िला। क्या है? जिला। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका प्रखंड। तीसरा है आपका प्रमंडल। प्रमंडल। और चौथा है आपका मंडल। आजकल तो गाने वगैरह में भी हम लोग खूब सुनते हैं, प्रखंड हो या जिला, है ना, फलाना से हिला, सब लोग अपने अपने कास्ट का नाम लगा करके गाते हैं। खैर, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, कास्टिज्म उतना ही रखो जितना ठीक है, हद से ज़्यादा चीज़ें खराब कर जाती हैं। खैर, सबको अपना अपना भाई कास्ट प्यारा होता है, ये भी देखा गया है, लेकिन इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। खैर, आइए देखते हैं किसको, प्रखंड को, जिला को, है ना, प्रमंडल को, मंडल को, बेसिक अंतर क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होता है। आप लोग जानते हैं जिले को हम लोग अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिस्ट्रिक्ट। प्रखंड को अंग्रेजी में ब्लॉक कहा जाता है। ठीक, प्रमंडल को डिवीज़न कहा जाता है और मंडल को सर्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्कल कहा जाता है। अब कुछ विशेषताएं इन चारों से रिलेटेड मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट क्या होता है कि राज्यों की ये एक प्रशासनिक इकाई होती है। राज्यों की प्रशासनिक इकाई। राज्यों की क्या है? प्रशासनिक इकाई है। आप लोग जानते भी होंगे कि कई सारे जिले मिल करके क्या करते हैं? राज्यों का निर्माण करते हैं। इस बिहार में अपने 38 जिला है, उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जिले हैं। तो इस 75 के 75 जिले, 75 के 75 जिले मिल करके उत्तर प्रदेश का निर्माण करते हैं। 38 के 38 जिले मिल करके बिहार का निर्माण करते हैं। तो क्या है ये? प्रशासनिक इकाई है। स्थानीय स्तर पर चीज़ों को ठीक से, सरकारी योजनाओं को ठीक से लागू किया जाए या लागू किया जा सके और ग्रास रूट लेवल पे लोगों का विकास किया जा सके, जिले में सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या कह रहा है? राज्यों की ये प्रशासनिक इकाई होती हैं। यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी होता है बेटा, है ना, यहाँ का प्रमुख अधिकारी जो होगा, यहाँ का प्रमुख अधिकारी वो डीएम होता है। कौन होता है? डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हम लोग, है ना, जिलाधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिला अधिकारी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ का प्रमुख अधिकारी जिलाधिकारी है। दूसरी चीज, एक जिले में कई प्रखंड भी हो सकते हैं। प्रखंड होते हैं, एक जिले में कई प्रखंड भी होते हैं, है ना। तो ये चीज, तो जिला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई, है ना। प्रशासनिक एक इकाई है, प्रशासन की एक इकाई है जहाँ से ग्रास रूट लेवल पे काम किया जाता है। कई प्रखंडों से मिल करके जिला बनता है, कई ब्लॉक से मिल करके जिला बनता है। ठीक, कई ब्लॉक से मिल करके जिला बनता है। बात समझिएगा।
और सभी योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर तक हो, यह जिले से ही शुरू होगा। आइए आगे देखते हैं। तो एक जिले में कई प्रखंड होते हैं। दूसरा है आपका प्रखंड। तो ये जिले से नीचे की इकाई है। प्रखंड जो होता है यह जिले से नीचे की इकाई है। प्रखंड जो है यह है जिले से नीचे की इकाई है। प्रखंड क्या है? जिले से नीचे की इकाई। प्रखंड क्या है मेरे बच्चे? प्रखंड जिले से नीचे की इकाई है। नीचे की प्रशासनिक इकाई है। ठीक, जिले से नीचे की प्रशासनिक इकाई है। कई प्रखंडों से मिलकर के क्या होता है? जिला बनता है। ये प्रखंड जो होते हैं ये गांवों के विकास से संबंधित कार्यों को देखते हैं। ठीक, प्रखंड जो है वह गांवों के विकास से संबंधित कार्यों को देखता है। आपको प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास अधिकारी मिलेगा, जिसे हम लोग BDO कहते हैं। अंग्रेजी में ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और गांवों में विकासात्मक कार्यों को ठीक से लागू करने के लिए आपको एक अधिकारी दिखता है, जिसे हम लोग कहते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक, तो ये गांव से रिलेटेड और या प्रखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई, कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। ठीक, एक प्रखंड में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। इसको भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एक प्रखंड में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। एक प्रखंड में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। किससे रिलेटेड? प्रखंड से रिलेटेड। फिर आपका आता है प्रमंडल, जिसे हम लोग डिवीजन कहते हैं। ठीक, तो प्रमंडल बेसिकली बेटा होता है यह कई जिलों को मिला करके बनता है। कई जिलों को मिलाकर बनता है। अगर आप वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है लब करके पढ़ाना फास्ट एकदम जल्दी जल्दी। तो उसको अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा हमेशा से ही मोटिव रहता है कि मैं स्लो पढ़ाऊं, और जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है, जिसको इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है या जानना चाहता है, वह आसानी से चीज़ों को समझ पाए। तो हमेशा से मेरा एक टोन रहा है धीरे धीरे पढ़ाने का, और पढ़ाई धीरे धीरे ही होनी चाहिए। बाकी तो लब पढ़ाई पता नहीं लोग कैसे करते हैं। यह कई जिलों को मिला करके बनता है। साथ में राज्यों एवं जिलों के मध्य राज्यों एवं
जिलों के मध्य की बीच मध्य ही लिखिए, बीच सही नहीं होगा जब रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक, तो राज्यों एवं जिलों के मध्य यह संतुलन बनाने का काम करता है। ठीक, बीच की कड़ी है, जोड़ने का काम करता है। संतुलन बनाना ठीक है, या फिर जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे जो आपको अधिकारी देखने को मिलेगा, ठीक, यहाँ पे भी जो आपको अधिकारी देखने को मिलेगा वो एक तरीके से सीडीओ टाइप का होगा। ठीक, साथ में वही चीज़ है, जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जा रही हैं, सभी सरकारी कार्यों का, सभी सरकारी कार्यों की निगरानी करना। ठीक है, सभी सरकारी कार्यों की निगरानी करना कि ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, इन सारी चीज़ों को ही ये देखता है। अब अगला कहाँ लिखूँ, तो मंडल को ऊपर लिख देता हूँ, तो उसको परेशान नहीं होना है लेकर के कि सर मंडल कहाँ लिखेंगे। तो मंडल को बेटा हम लोग सर्कल कहते हैं, या रेवेन्यू सर्कल के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ये बेसिकली राजस्व और प्रशासन से जुड़े कार्यों को देखता है। कौन? मंडल जो है वह राजस्व प्रशासन से जुड़े कार्यों को देखता है। तो आइए देखते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मंडल राजस्व एवं प्रशासन से जुड़े कार्यों को देखता है। ठीक, मंडल जो है सर्कल स्तर पे आप देख पाएंगे कि राजस्व और प्रशासन संबंधित सभी इकाइयाँ या सभी गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे जमीन, लगान, खारिज दाखिल इत्यादि, यहाँ पे जमीन, लगान, खारिज दाखिल, जैसे कार्य संपन्न होते हैं, यानी किए जाते हैं, संपन्न होते हैं। खारिज दाखिल का मतलब क्या हुआ? कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि खारिज दाखिल, तो खारिज दाखिल का आखिर मतलब क्या हुआ? तो बेटा खारिज दाखिल का साधारण सा मतलब है कि मान के चलिए कि आप अगर कोई ज़मीन या प्लाट कहीं पे खरीदते हैं, तो उसको जब आप रजिस्ट्री करवाने जाएंगे तो जिस व्यक्ति से आप प्लाट खरीद रहे हैं उसका नाम कटेगा, तो उसी को कहा जाएगा खारिज करना, उसके नाम को खारिज किया जा रहा है, और वह प्लाट जो है आपके नाम पर दर्ज होगा, यानी आपका नाम वहाँ पे चढ़ाया जाएगा, इसी को कहते हैं दाखिल करना। तो खारिज दाखिल यही होता है। एक वीडियो मैं लेकर के आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि खसरा खतौनी क्या होता है, खारिज दाखिल क्या होता है, इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, तो ये आपका हो गया जमीन, लगान, खारिज दाखिल जैसे कार्य कहाँ पे? मंडल स्थल पे या सर्कल स्थल पे क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। यहाँ के अधिकारी को हम लोग सीओ कहते हैं, सर्कल ऑफिसर कहते हैं। यहाँ का जो अधिकारी होता है बेटा, उसे हम लोग सीओ के नाम से जानते हैं। यहाँ का अधिकारी सीओ नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीओ नाम से, सर्कल ऑफिसर के नाम से यहाँ का अधिकारी जाना जाता है।
और मंडल भी जो है, सर्कल भी जो है, यह किसी प्रखंड के अंतर्गत ही आता है। एक प्रखंड में 3 से 4 मंडल, 5 मंडल हो सकते हैं। वह डिपेंड करता है कि वह मंडल कितना बड़ा है, उस पर ये निर्धारित करता है। एक जिले में कई मंडल हो सकते हैं, एक मंडल में कई आपके एक जिले में कई प्रमंडल हो सकते हैं, एक प्रमंडल में कई मंडल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया गया है, संस्थाओं का डिवीज़न किया गया है, बंटवारा किया गया है। तो ये आपकी आज की वीडियो हो गई कुछ इम्पोर्टेंट। फिर मैं जल्द एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा और डेली ही आपको लगभग ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। और संसाधनों की हमारे पास थोड़ी कमी है, तो हम लोग अभी वाइट बोर्ड पे ही हैं, हम लोग डिजिटल बोर्ड पे शिफ्ट नहीं किए हैं। लेकिन दोनों का अगर मैं तुलना करूं, मैंने डिजिटल बोर्ड पे भी मैंने पढ़ाया हुआ है और इस पे भी मैंने पढ़ाया हो, तो मुझे लगता है कि इस पे मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी आ रही है, ज़्यादा अच्छी और सटीक बैठ रही है ना। तो साफ साफ लिखा भी हुआ हूँ, कोई टेढ़ा या ऐसा नहीं है। फिर भी अगर कहीं पे भी किसी प्रकार की चीज़ न समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं उसे शॉर्ट वीडियोस में या जैसे भी हो पाएगा बना करके आप लोगों के समक्ष रख दूँगा। सो आज की क्लास में इतना ही, एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और वो हो चुकी है। और मेक श्योर कि अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर अच्छा लगता है तो ज़बरदस्ती नहीं। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चा, धन्यवाद।